ये देख लो, हर नेपाल में हर जगह ना इंसान को चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है। और रोड देख लो भाई, सड़क काठमांडू की, और बिल्डिंगें देख लो एकदम ट्रेडिशनल नेपाली बिल्डिंग्स। और एक्चुअली हम जो है अभी बालू वाटर में हैं और आप देख सकते हैं आंगन स्वीट्स। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ अभी काठमांडू में आया हुआ हूँ और मैं अभी खड़ा हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे जो है ना पीसेज में मिलते हैं। तो ये क्या रीज़न है कि यहाँ पे पीसेज में मिलते हैं, केजी में भी मिलता है। इंडिया का जो प्राइस होता है और यहाँ का प्राइस होता है, क्या डिफरेंस होता है उसमें? तो मेन इंडिया में जो मेन है वो बीकानेर वाला है, आंगन सब ब्रांड है उनका। तो ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा बताइए कि जो उनकी जो रेस्टोरेंट भी है वो कैसे है, प्रोफेशनली कैसा देखते हैं इस बिजनेस को। फाइनली हम लोग निकल गए वहाँ से, स्वयंभू से, और हम अभी चलते हैं बालू वाटर, जो रमन भाई है उनसे मिलने के लिए। और भाई इतनी चढ़ाई है, ये देखो कैसे रोड से यहाँ पे जो है देख रहे हो, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई जो बोलते हैं ना, वो है। कैसे चला रहा है भाई। देख रहे हो, देख रहे हो। ये है भाई काठमांडू शहर का कुछ नज़ारा, उसका आनंद उठाओ। यहाँ पे आपको टैक्सी में ना ज़्यादातर मारुति का 800 ही दिखेगा, ज़्यादातर। और ये बिल्डिंग नहीं, एक चीज़ है, ये देख लो, हर नेपाल में हर जगह ना इंसान को चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है दोनों साइड। और जहाँ पे दोनों साइड नहीं है वहाँ पे सिंगल साइड है, लेकिन है ज़रूर। तो ताकि वहाँ से जो है जो एक्सीडेंट का रेट हो ना वो कम हो। ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे भाई। और रोड देख लो भाई, सड़क काठमांडू की, और बिल्डिंगें देख लो एकदम ट्रेडिशनल नेपाली बिल्डिंग्स। आंगन स्वीट्स अब देख के जाना पड़ेगा किधर है। एरिया तो लगता है अच्छा खासा हाई प्रोफाइल टाइप। थोड़ी सी आगे है भाई, गूगल तो वही बता रहा है, वो सामने दिख गया मुझे। वो देखो भाई, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड आज जो ये ब्लॉग है स्पेशली हम आए हैं रमन जी से मिलने के लिए, जो हमारे कलीग्स थे और हमारे फ्रेंड भी बने, बहुत अच्छे मित्र बने। और एक्चुअली हम जो है अभी बालू वाटर में हैं और आप देख सकते हैं आंगन स्वीट्स। तो गाइस हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलिए।
जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ अभी काठमांडू में आया हुआ हूँ और मैं अभी खड़ा हूँ आंगन स्वीट्स। यहाँ पे बालू वाटर में जो आउटलेट है वहाँ पे, तो चलिए वहाँ के जो मैनेजर है हम उनसे बात करते हैं। कैसे है? तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है। मेरा नाम वैदेही रमन हुआ, मैं समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और राकेश जी हमारे पुराने मित्र हुए। हम लोग सेम कंपनी में बीकानेर वाला दिल्ली से रिक्वायरमेंट है। बाकी हमारा मुलाकात लास्ट ईयर इसी आउटलेट में हुआ था। बाकी अभी ये नेपाल टूर पे आए हुए हैं, इनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई और 3 दिन की दोस्ती देखिए अभी तक चल रहा है, वैसे ही आगे भी भगवान कहे चले। बाकी आदमी ये दिल के एवन है, बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू। तो जैसे कि इन्होंने बताया, पहले मैं यहाँ पे बीकानेर वाला में काम कर चुका हूँ। दिल्ली में बहुत सारे आउटलेट थे जहाँ पे हमने काम किया, दिल्ली, लुधियाना, मतलब इंडिया में बहुत सारे आउटलेट थे। बाकी मैं आया था कुछ दिनों के लिए, यहाँ भी आया था काठमांडू में। बाकी यहाँ 4-5 आउटलेट होते थे हमारे 6, हाँ उस समय 5 आउटलेट थे, अभी हमारे 6 आउटलेट हैं। सबसे हेड ब्रांच हमारा त्रिपुरेश्वर में है, देन लाजिमपाट, बालवाटार, 32 पुतली, सानेपार और इमाडोल में अभी न्यू आउटलेट ओपन हुआ। तो रमन जी, यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है खाने वाने के लिए अगर कोई आए यहाँ पे? हमारे पास सर इंडियन फूड अवेलेबल है। बाकी इंडियन फूड में जैसे चाट वगैरह हो जाते हैं। चाट में समोसा चाट है, मिक्स चाट है, कचौड़ी चाट है, दही भल्ला है। बच्चों के लिए स्पेशल में जैसे पानी पूरी है, राज कचौरी चाट है। देन हमारे पास साउथ इंडियन आइटम है। मेन कोर्स का कुछ है यहाँ पे? मेन कोर्स का हमारा सारा हेड ब्रांच है और जो त्रिपुरेश्वर में वहाँ है, जो तंदूर वगैरह सब वहाँ अवेलेबल है। यहाँ आपका ज़्यादातर नॉर्मल फास्ट फूड अवेलेबल है। अच्छा, तो इसकी टाइमिंग क्या होती है आउटलेट की? टाइमिंग आउटलेट का सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक है। यहाँ ज़्यादातर नेपाल में 8 बजे के बाद क्लोजिंग हो जाता है, हर एक जगह की यही। तो यहाँ पे क्या इंडिया से ही फूड आता है? ये स्वीट्स वगैरह जितने भी मैंने देखे हैं, स्वीट्स है, नमकीन्स है, ये सब इंडिया से ही आते हैं क्या? कैसे? जो हमारा बीकानो का प्रोडक्ट, वो पैकेजिंग प्रोडक्ट है, वो हमारा सब दिल्ली से ही आता है। बाकी जो स्वीट बनते हैं वो सब जो स्टाफ है वो सब दिल्ली से ही आते हैं, बट बनता इधर ही है। अच्छा। हमारा मेन जो फैक्ट्री है वो पाटन में है। अच्छा, वहीं से सब्जी प्रोसेस सारी चीज़ें वहीं पे बनती है पाटन जी। बाकी स्टाफ जो है वो दिल्ली से आता है? सब दिल्ली से आते हैं। अच्छा, उसमें 60% आपका नेपाली स्टाफ भी रहते हैं, इंडियन स्टाफ सभी मिला के, मतलब नेपाली और इंडियन दोनों है? दोनों मिला के। एक्चुअली इनके पास क्या होता है कि इंडियन स्टाफ जो है वो कारीगर में है और नेपाली स्टाफ जो है कैशियर है, बाकी जो हाउसकीपिंग का है उसमें है। एक्चुअली ये किस लिए होता है कि मतलब कारीगर इंडिया से ही होना चाहिए? वो टेस्ट में थोड़ा फर्क आ जाएगा। जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है वो हम इंडियन टेस्ट में शुरुआत 1904 से दिए आ रहे हैं और सेम टेस्ट में आज तक वही चलता आ रहा है। अगर वही टेस्ट यहाँ के स्टाफ जो भी नेपाली स्टाफ है उनको अगर प्रोसेसिंग में लाया जाए तो काफ़ी वक्त हो जाएंगे उनको सीखते सर। और जो हमारे पास यहाँ के जो हेड कारीगर होते हैं वो सब दिल्ली से अपना ट्रेनिंग पूरा करके तब इधर आते हैं। उन लोगों को पता होता है जो वहाँ जाके, यानी हमारे कंपनी में किस टाइप से आइटम बनाने होते हैं। जो टेस्ट हमारा इंडिया में आपका दिल्ली में देगा वही टेस्ट आपका US, नेपाल, न्यूजीलैंड कहीं भी आप चले जाइए बीकानो के रेस्टोरेंट में आपको वही सेम टेस्ट में आपको आएगा। बाकी मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे अपने इंडिया में बेकरी वगैरह होता है, केक वगैरह होता है, क्या यहाँ पे भी होता है? क्योंकि मैंने एक ही चीज़ देखा है, केक वेक नहीं निकलता क्या यहाँ पे? निकलते हैं यहाँ, जैसे नॉर्मल उसमें रहते हैं। बाकी ज़्यादा इसका डिमांड नहीं है, बट हमारा ऑन बेकरी का प्रोसेसिंग होता है। जैसे जो भी आपका आइटम है वो सब फ्रेश ही है। जैसे आपका केक के फ्लेवर में आपका बटर स्कॉच, वनीला, डिफरेंट टाइप्स का आ जाता है। जैसे पिनाटा केक भी, अगर आप गेस्ट के ऑर्डर पे पिनाटा केक भी हम लोग बनाते हैं। तो मतलब केक ऑर्डर पे ही बनाते हैं या पहले से भी रखते हैं? हाँ, ये यानी दुकान के लिए 1-2 पीस रखते हैं, बाकी ऑर्डर पे हम जरूर बनाते हैं। अच्छा, तो अगर आपको चाहिए होगा काठमांडू के अंदर तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्योर वेज होता है यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे 100% प्योर वेज होता है। अगर कहीं भी आंगन के आउटलेट में जाइएगा यहाँ पे तो प्योर वेज ही होगा। अगर दिल्ली में है, इंडिया में है, तो वो बीकानेर वाला के नाम से चलता है, उन्हीं का ब्रांच है। आंगन दिल्ली में भी है, तो 1-2 आउटलेट है वहाँ पे, तो प्योर वेज ही होता है। इंडिया का जो प्राइस होता है और यहाँ का प्राइस होता है, क्या डिफरेंस होता है उसमें? नहीं सर, प्राइस हमारा सेम है। जैसे हमारा इंडिया में 50 रुपये का रसमलाई देता है, यहाँ हम उसको 80 रुपीज़ में सेल करते हैं।
सेम वही है, जैसे लगभग सेम ही है। जैसे लड्डू कुछ आइटम में आपका आगे पीछे है, बाकी बंगाली फैंसी में या केक वगैरह में सेम प्राइस है। जैसे लड्डू हमारे यहाँ 800-900 का किलो आ जाता है, इधर आपका वही आप नेपाली पैसे में कन्वर्ट कीजिएगा तो वही आपका सेम प्राइस आता है। तो थोड़ा सा मुझे ना हाइजीनिक के बारे में बता दीजिए। हाइजीनिक का ये सर, जैसे हमारा कंपनी कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम ही स्टैंडर्ड गेस्ट को प्रोवाइड करती है। जैसे आप इंडिया में भी चले जाइए, नेपाल में भी आइए, हमारा कोई भी स्टाफ आप अंदर भी चल के देख सकते हैं। हर एक स्टाफ के पास एप्रॉन होगा, एयर कैप होगा, हैंड ग्लव्स होगा। जितने भी गेस्ट आते हैं उनको फुल सेटिस्फेक्शन के साथ ही भेजने होता है। अगर मान के चलिए एक बार चले गए, अब हाथ गंदा है, मुंह यानी मुंह गंदा, मुंह में कुछ खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो ये अंदर अलाउ नहीं है। पर अगर आपको अंदर आना है तो फुल ग्रूमिंग के साथ रहना है, जो गेस्ट को बुरा ना लगे, गेस्ट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे, यही मोटिव है हमारे पास। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे जो है ना पीसेज में मिलते हैं। हाँ, पीसेज तो, में। तो ये क्या रीजन है कि यहाँ पे पीसेज में मिलते हैं, केजी में भी मिलता है? केजी में भी मिलते हैं सर, पीसेस में भी मिलते हैं। हमारे इंडिया में तो मैं भी जब यहाँ नया आया था तो थोड़ा वो लगते थे कि कैसे पीस में मिलते हैं, बट यहाँ पे क्या है, जो हर एक गेस्ट 2 से 3 पीस 4 पीस, हाईएस्ट आपका 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अब यहाँ 5 पाव का 1 केजी होता है, अपने इंडिया में 4 पाव का 1 केजी होता है। ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ ज़्यादातर गेस्ट पीसेस में ही ट्राई करते हैं, बाकी बल्क में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्क में भी जाते हैं, बट ज़्यादा जैसे किसी को 2 पीस लेना है, 3 पीस लेना है, या उसी समय जनरल गेस्ट की हम बात कर रहे हैं। जनरल 1 पीसेस वाली है। बल्क में 2-4 गेस्ट जो हैं, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती है वो सब होते हैं। तो अगर किसी गेस्ट को अगर यहाँ पे है, मतलब इधर जो है काठमांडू के अंदर, तो वो कैसे यहाँ से डिलीवरी भी करते हैं? हाँ सर, मेरा ऑनलाइन डिलीवरी है। काठमांडू, पठाव और भोज पे आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ से हम प्लेस करवाते हैं ऑर्डर। अच्छा, काठमांडू। बाकी तो ये कुछ चीज़ें थी जो रमन जी से हमें कुछ बात करके, ये आप लोग के लिए था कि जो काठमांडू के अंदर गेस्ट रहते हैं वो अपना ऑर्डर करके, ऑनलाइन भी ऑर्डर होता है क्या? ऑनलाइन आपका अपना भी होता है? सर ऑनलाइन हमारा अगर नियर बाई है तो हम ज़रूर पॉसिबल होता है जो करवा देते हैं। कितना नियर बाई होता है? नियर 2 किलोमीटर अप्रॉक्स। 2 किलोमीटर। कुछ मिनिमम ऑर्डर? नहीं सर, मिनिमम तो नहीं होना, जब वो नहीं होता है, बाकी 500 तक मिनिमम आपको अगर रहता है तो डिलीवर कर सकते हैं। सही है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे गेस्ट का जो है? हाँ, गेस्ट का रिस्पांस सर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। पहले तो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 ही शॉप थे, अब हमारे पास 6 हो गए, गेस्ट के प्यार दुलार से ही। बाकी कंपनी अच्छा कर रही है, स्टाफ लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। जो भी आपको स्वीट्स चाहिए वगैरह वो सब ले सकते हो, नमकीन्स वगैरह ले सकते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह सारा मिल जाता है, इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन। अभी इंडियन मेन कोर्स इस आउटलेट पे नहीं मिलता है, हमारा जो वहाँ त्रिपुरेश्वर वाला आउटलेट है वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और उसकी टाइमिंग भी थोड़ी सी अलग है, वो 9 बजे तक ओपन रहती है गेस्ट के लिए, और ये बाकी आउटलेट जो है वो 8 बजे क्लोज हो जाती है। तो रमन जी, सारी चीज़ें हो गई बातें, बस थोड़ा सा बेसिक मुझे जानना है कि यहाँ पे जो ऑनर है वो क्या प्रॉपर नेपाल से ही है या इंडिया ओरिजिन है, कैसे है? नहीं सर, थोड़ा सा इसका बताइए थोड़ा हमें। ओरिजिन तो इंडिया से ही है। हमारे जो ऑनर हैं मिस्टर अंकुर अग्रवाल, वो बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बट उनकी फैमिली यहाँ नेपाल में भी रहती है, और उनके कई सारे बिजनेस भी हैं यहाँ नेपाल में। उसी के रिगार्डिंग ये अपना हमारा जो कंपनी आंगन है वो उनका ऑनर का नेम है आकाश फूड के नाम से आता है। तो इंडिया में हो गया बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अलग है, और यहाँ पे जो है वही चीज़ आंगन बन जाती है। आंगन बन जाती है। हाँ। तो मेन इंडिया में जो मेन है वो बीकानेर वाला है, आंगन सब ब्रांड है उनका। तो ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा बताइए कि जो हमकी जो है मिस्टर अंकित जी है वो कैसे है, प्रोफेशनली कैसा देखते हैं इस बिजनेस को? जो हमारे ऑनर है मिस्टर अंकुर अग्रवाल, वो काफ़ी इको फ्रेंडली है, हम लोग से घुल मिल के रहते हैं। बराबर हमारा मीटिंग भी होता है, मैनेजर्स मीटिंग, जो मंथ में एक बार तो होते ही है। बाकी काफ़ी इको फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, बाकी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब स्टाफ के साथ स्टाफ के है? साथ एकदम बहुत बढ़िया बिहेवियर है सर। बाकी फुल सपोर्ट भी रहता है, कहीं पे आप अगर फंस भी जाते हो तो उनका फुल सपोर्ट है एनी टाइम, 24 आवर, 24x7।
एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इंसान है बहुत बेहतर है और डाउन टू अर्थ है। हाँ, डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। तब बाकी फेस्टिवल में वो खुद आके आउटलेट भी ऑपरेशन करते हैं, आउटलेट भी चलाते हैं वो फेस्टिवल वगैरह में आके रस के टाइम में सपोर्ट करते हैं मैनेजर्स को। अच्छा, तो क्या वो आउटलेट विजिट करते रहते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मंथ में हर एक वैसे उनके पास अभी 6 आउटलेट है और भी कई सारे बिजनेस चल रहे हैं। अब डेली तो पॉसिबल नहीं है बट वीक में एक बार तो आना लाजमी है। हर एक आउटलेट पे वो जाते आते रहते हैं। एक्चुअली मैं इंटरव्यू कभी नहीं करता, तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे काठमांडू में, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा चलो अपने पास्ट कलीग से मिला जाए और एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है हमारे रमन जी, उनसे मिला जाए और थोड़ा सा हम जो यहाँ का नेपाल का है। एक्चुअली मैं इंडिया में था तो सारे पूछ रहे थे कि वहाँ का जो आंगन स्वीट्स है कैसा है, क्या इंडिया जितनी बड़ी है, मतलब उसकी क्या एरिया कैसा है, मतलब कैसे काउंटर्स है सारे। तो मैंने सोचा चलो यार एक छोटी सी ना इंटरव्यू हो जाए और सारे मैं दिखा भी दूँ कि क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर, रमन जी, थैंक यू सर। हमें समय देने के लिए। बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा हमें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद। जय